अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर 15 इशू किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है इम्पोर्टेंट वार्निंग फॉर पिलग्रिम फॉर हज 24 इन टर्म्स ऑफ ईमेल डेटेड 3 March 24 द काउंसिल हज काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा इन्फॉर्म दैट कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी बाय पिलग्रिम ऑन हज वीज़ा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पिलग्रिम मे बी caught by local police if attempting to do any such activity। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों के लिए हिदायत जारी की है कि कोई भी हाजी सफ़र हज के दौरान हज वीज़ा पर जाते हुए किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि तिजारती कोई अमल ना करे। अगर वैसा करता है तो वहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। आगे बताया गया सिमिलरली रेजिंग ऑफ फ्लैग्स और एनी काइंड ऑफ बैनर्स एट द होली मॉस्क्यू इन मक्का मुकरमा एंड मदीना मुनव्वरा, पिकिंग ऑफ आइटम ऑफ अदर्स लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द मॉस्क्यू, आर्गुइंग और quarreling with Saudi security personnel, sit-ins, dharnas or sloganing of any kind of strictly prohibited under law of Kingdom of Saudi Arabia. The pilgrim may be arrested, detained or even deported by Saudi authorities with probability of heavy fines or permanent ban to visit Kingdom of Saudi Arabia। इसमें यह बताया गया है कि हाजी मक्का मदीना में किसी भी गिरे हुए आइटम को, फ्लोर पर गिरे हुए आइटम को या सामान को ना उठाए और किसी से भी झगड़ा ना करे। ख़ास करके जो सऊदी के सिक्योरिटी हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे किसी भी तरह का बहस मुबाहिसा ना करे और किसी भी तरीके का धरना, आंदोलन, नारेबाजी सऊदी अरेबिया में ना करे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाता है तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उसे पकड़ सकती है, उसे सऊदी अरेबिया से तुरंत डिपोर्ट कर सकती है और हेवी फ़ाइन भी लग सकता है वो, और परमानेंट बैन भी हो सकता है सऊदी अरेबिया में जाने से। थर्ड पॉइंट में बताया गया इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन सीरियस नेचर इश्यूज ऑफ ऑल स्टेट हज कमिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू सैनिटाइज द हज पिलग्रिम ऑफ हज 24 about these latest guidelines issued by the Saudi Arabia during training sessions, which will be organized by the selected trainers at district level in due course of time. All provisionally selected Khadimul Hujjaj should also be informed in this regard so that they can also disseminate this valuable information among the pilgrim of Hajj 24 in the right horns। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी जो भी ट्रेनर हजरात सेलेक्ट हुए हैं उनको ये हिदायतें दे दे और ट्रेनर हजरात और खादिमुल हुज्जाज हजरात अपने अपने हाजियों को अपने अपने ज़िम्मेदारी के तहत ये मालूमात दे हाजियों के कि इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखे और किसी भी तरीके की गैर ज़रूरी काम ना करे जिससे उन्हें ही खुद को तकलीफ़ हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जिससे तमाम ट्रेनर्स को और खादिमुल हुज्जाज को हर एक हाजी तक पहुंचाना ज़रूरी है। अपने अपने ट्रेनिंग सेशन में उनको ये बात लाजमी रखनी है। चौथे पॉइंट में बताया गया इन व्यू ऑफ अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली डिसमिनेट दी अबव मेंशन इंफॉर्मेशन बाय गिविंग वाइड पब्लिसिटी थ्रू प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें बताया गया है कि यही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी और प्रेस के ज़रिए भी, न्यूज़पेपर के ज़रिए भी, जितने भी सर्कुलेशन किए जा सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने की हिदायत रिक्वेस्ट की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CEO लियाकत अली हज कमेटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइन सर्कुलर इशू किया है जो अलग अलग अथॉरिटीज़ को कॉपी की गई है। इस सर्कुलर में यही मालूमात आपसे पहुंचानी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।